नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक ही इंसान को जल्द लग सकेगी 2 अलग अलग वैक्सीन, सरकार ने ट्रायल को दी मंजूरी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। पीओके में हुए चुनाव को भारत ने किया खारिज, कहा अवैध कब्जे को छुपाने की कोशिश में लगा पाकिस्तान। डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर, डब्ल्यूएचओ ने चेताया। खुशखबरी, मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर हो सकती है 21,000। आम आदमी की परेशानी बढ़ी, फिर आसमान पर पहुंचा सरसों का तेल, भाव 10 दिन में 12 रुपए लीटर तक बढ़ा मूल्य। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर आरटीपीसीआर जरूरी नहीं। लोगों का मत देख सख्त हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से छीने आरक्षण। सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, 1 अक्टूबर से नियम लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गाँव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। भारत को दहलाने की साजिश, जम्मू में मंदिरों पर अटैक करने की फिराक में है आतंकी संगठन, हाई अलर्ट जारी। केरल से जल्द आएगी कोरोना की तीसरी लहर, लगातार तीसरे दिन मिले देश में आधे केस, संभल कर रहिए, छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। बैंक अकाउंट में लावारिस पड़े 49,000 करोड़ रुपए, अब मोदी सरकार ऐसे करेगी इस्तेमाल। किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नई स्टडी में हुआ खुलासा। भगवान सार्वजनिक सड़कों पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, अतिक्रमण किए स्थान को जल्द ही खाली कराएं, हाई कोर्ट। दिल्ली में कारोबार करना हुआ ज्यादा आसान, कई बिजनेस के लिए हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्म। देश में बंद होंगे 25 साल पुराने बिजली घर, 37,750 करोड़ की होगी बचत, घाटे में चल रही हैं DISCOM को मिलेगी बड़ी राहत। बारिश बाढ़ का कहर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 18 लोगों की मौत, उत्तराखंड में 80 लोगों का संपर्क टूटा, राजस्थान में अगले 3 दिन तक होगी भारी बारिश। आम आदमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, RC फिटनेस पर बड़ी राहत, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई वैधता। वैज्ञानिकों ने तैयार किया ऐसा हेलमेट जो ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करके खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। एक ही इंसान को जल्दी लग सकेगी 2 अलग अलग वैक्सीन, सरकार ने ट्रायल को दी मंजूरी। जी हां, दुनिया भर में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब कोरोना वैक्सीन में मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इसमें साफ हो गया है कि बहुत ही जल्द ही एक ही इंसान को 2 अलग अलग वैक्सीन को खुराक दे सकेंगी, क्योंकि अब तक सामने आए अन्य चिकित्सीय अध्ययनों में वैक्सीन के मिश्रण को लेकर काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। बहुत जल्द देश के अलग अलग अस्पतालों में 2 वैक्सीन के मिश्रण से जुड़ा अध्ययन देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। जी हां, देश में मेडिकल एजुकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत वर्तमान एकेडमिक ईयर 2021-22 में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी को आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फैसले के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी, फिर आसमान पर पहुंचा सरसों का तेल। भाव 10 दिन में 12 रुपए लीटर तक बढ़ा मूल्य। जी हां, सरसों के तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। 10 दिनों के भीतर सभी कंपनियों के तेल में 8 से लेकर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। थोक मंडी में सरसों का तेल 158 से 164 तक, फुटकर में 165 से 172 रुपए तक बिका है। वहीं शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल तो 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। साथ ही रिफाइंड एवं पाम ऑयल के दाम में भी उछाल आया है। छोटे बड़े सभी कंपनियों के तेलों में 9 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। हाल के दिनों में तीसरी बार सरसों के तेल में मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों से आम लोगों के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। वहीं बारिश की वजह से सब्जियां भी 1.5 गुनी कीमत पर खरीदनी पड़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर, WHO ने चेताया। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप के कारण मिडिल ईस्ट देशों में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व में टीकाकरण की दर कम है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट मामलों में वृद्धि और पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के देशों में बढ़ती मौतों का कारण बन रहा है। अब तक ये वेरिएंट मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 देशों में फैल चुका है। मिडिल ईस्ट में पिछले महीने की तुलना में इस महीने संक्रमण में 55% और मौतों में 15% की वृद्धि हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर हो सकती है 21,000। जी हां, करोड़ों कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का अहम फैसला लेने जा रही है। खबर है कि अगले महीने से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों में माना जाता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। दरअसल लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रही थी कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15,000 रुपए से 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी वेतन बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गांव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। जी हां, मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का शौच मुक्त गांवों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए दूसरे चरण में देश भर में करीब 51 लाख नए घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति में मिशन के दूसरे चरण में 51 लाख घरेलू शौचालयों को अलावा करीब 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, करीब 2 लाख गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना, 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, करीब 2500 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट और 386 जिलों में गोबरधन प्रबंधन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कोशिश है कि रसोई और स्नान घर से निकलने वाला ग्रे वाटर रिसाइकिल होने के बाद कृषि या कमर्शियल क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए प्रकार की उत्पत्ति के रहस्य को अलग अलग शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने खोजने का दावा किया है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बदलाव से गुजरता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद वो अपने इसी परिवर्तन के साथ नए लोगों को संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए वेरिएंट का उदय होता है। टीम ने पाया है कि व्यक्तियों में लगभग 80% जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में नया वेरिएंट या स्ट्रेन उभर कर सामने आया है। स्टडी के मुताबिक ये जानकारी जनसंख्या से फैले वायरस के प्रकार के फैलने और उनकी संक्रामकता की भविष्यवाणी के लिए बहुत उपयोगी होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान सार्वजनिक सड़कों पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, अतिक्रमण किए गए स्थान को जल्द किया जाए खाली। हाईकोर्ट। जी हां, ये देखते हुए भगवान कभी भी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा कर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते। उच्च न्यायालय ने सड़कों का दौरा करने और क्षेत्र में फुटपाथों पर मंदिरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने नगर निकाय को 4 सप्ताह के भीतर ही की गई रिपोर्ट देने को निर्देश दिया है। सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिरों को हटाया जाएगा। 30 फीट की फुल लंबाई वाली सड़क में से 60 फीट पर मंदिरों का अतिक्रमण कर लिया गया था। इस मामले में निगम अधिकारियों से एक सर्वेक्षण करने और सड़क से सभी कथित अतिक्रमणों को हटाने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी बिहार से लेकर एमपी दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार, जाने अपने राज्यों में मौसम का हाल। जी हां, देश के तमाम राज्यों में मानसून का असर दिख रहा है और लगातार बारिश हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों को रोपाई में मदद मिली है। वैसे ये बारिश का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। झारखंड और बिहार के कई इलाकों में सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली में 2 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश में
में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई सड़कों पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भी भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बारिश की वजह से इन राज्यों की नदियां उफान पर हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी नदियों के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। बाढ़ का पानी गांवों और शहरों में घुस गया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। लोग घरों को रहने को मजबूर हैं। वहीं आईएमडी ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों में भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, शिवपुरी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो दक्षिण बांग्लादेश में सटे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम दिशा में चलते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। मानसून की अक्षीय रेखा फिरोजपुर, दिल्ली, बरेली, हरदोई, नालंदा, कोलकाता से गुजरते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिसके चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में भी भारी बारिश होगी। इसके साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र और तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।